फॉलो हो रहा है सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पे? कोई एनी डाउट, परेशानी कोई? उमस, गर्मी, और ये खिड़की भी है, आप इसको खोल सकते हैं, बड़ी अच्छी बाहर हवा चल रही है। ठीक है, वो देखो उसके पीछे खोल सकते हो, है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे फेवरेट सीट है मेरी वो, ध्यान रखना, मैं वहीं आऊँगा बैठने के लिए दिया। विंडो जल्दी मिलती नहीं है। हाँ, शेड्यूल सबको मिल गया? अरे आप कैसा लगा? बड़े दिन से आप एब्सेंट रहे हैं? क्या क्या हो गया? अपडेट करो। फर्स्ट आवर लिख दो वहाँ पे। मुझे बताओ, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया? क्यों, क्या हुआ अभी? हो गया? कभी नहीं हुआ? अभी नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? हाँ, वो तो दे दिया उसने, टेस्ट तो हो गया है। सारे मेंटर्स को 2 मिनट के अंदर बुला दो यहाँ पे, बुलाओ बुलाओ। करंट अफेयर्स हो गया? ये है दुरुपयोग, दूरी कम होने का। अमित को भी बुलाओ। और सारे ब्लॉग्स पढ़ रहे हो आप लोग जो वेबसाइट पे जा रहे हैं? RFR कौन? अभी RFR की क्लास किसने ज्वाइन नहीं किया अभी तक? वाई? हाँ, 24 के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है। ठीक है, उसमें कोई बट नहीं है, आपको ये टाइम आपको देना पड़ेगा। उसके नोट्स, RFR के नोट्स निकाल लो जरा, सब लोग निकालो, मेज पे रखो। RFRN, वो नेक्टर नोट्स कहाँ हैं? न्यूज़पेपर के नोट्स हमारे बाद में है, पहले नहीं है, शेड्यूल के हिसाब से चलना है। ठीक है, शेड्यूल आप वहाँ लिख दीजिए सर, इवनिंग बैच में बोर्ड पर लिखिए शेड्यूल, स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन, टेस्ट, रिवीजन, RFR, न्यूज़पेपर, नोट्स, राइट। फिर अब इसमें ऐड ऑन होगा आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग भी अब इसके साथ ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, आज सेटल हो जाइए, कल से आप ये काम शुरू कर देंगे आंसर राइटिंग, डन है? तो ये उसी के अकॉर्डिंग, और इसकी शीट मेंटेन होगी। एनी डे मुझे शीट चाहिए आप लोगों से, पर डे। अगर टेस्ट है, रिपोर्ट आप मुझे बताइए, दूसरी चीज़ें आप मुझे रिपोर्ट बताइए। अमित को बुलाइए, बुलाइए। और बाकी और कहाँ हैं? बाकी सभी मेंटर्स। हाँ, मैंने तुम्हें सेंट्रल नोट्स बनाने के लिए बोला था, तो ऐसे क्यों नहीं बना रहे हो? हमें जो नेक्टर नोट्स बनाने हैं उसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, और मैंने आपको बताया था हर टॉपिक के लिए 2 या 3 पेज छोड़ दो। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। नोट्स तुम्हें लग रहा है कि आज है, नहीं, इसमें हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार टेस्ट देंगे, फिर मान लो 1 महीने बाद कोई नया टॉपिक मिलेगा, हमें अलग नहीं लिखना उसको, हमें एक ही जगह रखना है, हमें एक ही जगह रखना है। कल को अगर मान लो कल को बुद्ध के बारे में कोई जानकारी है तो अलग नहीं होगा, बुद्ध से रिलेटेड जो भी इस पूरी जर्नी में जानकारी होगी हम एक जगह रखेंगे, फिलर्स एक जगह हो जाने चाहिए। क्लियर है? तो मुझे सभी लोगों के नोट्स भी देखने हैं। आप क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? कैसे पढ़ते हो बुक्स? कैसे पढ़ रहे हो? ठीक है, पहली बार पढ़ते हो, कुछ पेंसिल नहीं है तुम्हारे पास? ठीक है, मान लो तुम्हें कुछ अच्छा लगा पॉइंट्स, ठीक है, तो तुमने उसमें स्टार मार्क कर दो, 1-2 साइन बना लिया करो, ये स्टार है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। मान लो पढ़ते समय कुछ दिमाग में नहीं आया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क का साइन मारा दो। ठीक है, पेन के साथ पढ़ना शुरू, पेंसिल के साथ पढ़ना शुरू करो। और सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते समय या नोट्स बनाते समय या बुक पढ़ते समय पेंसिल ही यूज़ करेंगे, कोई पेन यूज़ नहीं करेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, कोई भी नहीं। क्या कर रहे हो? ठीक है, ऑप्शनल का टाइम है तुम्हारा ना इसमें? कितना टाइम देते हो ऑप्शनल के लिए?
तो ये लाइब्रेरी में ही दोगे? अभी वहां पर कोशिश करो, यहाँ पर जो हमारा काम है जीएस का पहले उसको कवर कर लो, ठीक है? ठीक है, 7वां संवैधानिक संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है? ये बताओ, जो हमने सिखाया हैंडल विद केयर का मतलब क्या होता है? कितनी बार ये क्लास ले चुका हैंडल विद केयर की? जब भी कितनी बार बता चुका हैंडल विद केयर कि यूपीएससी में पहला चीज जो सीखी जाती है वो होता है अगर किसी भी शब्द को हम प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में पता। यहीं पर तुम्हारा आधा यूपीएससी खत्म हो जाएगा। आधा यूपीएससी इसी के समय खत्म हो जाएगा जब तुम आने वाले शब्दों के साथ प्रयोग करोगे। अब तुमने लिखा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, रहने दो, कुछ बता नहीं पाएंगे वो, ठीक है? अभी तो आज शुरू हुआ है, इस रीडिंग रूम में तो भी बहुत कुछ निकलेगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? अभी अभी हुआ है। उस दिन मैंने रात में 10 बजे क्लास भी लिया है। उजांग सर लाइव की क्लास तुमने नहीं देखी ना? अभी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है उस दिन मैंने कौन सा संविधान संशोधन है वो, और मैंने क्लास ली है। नहीं पढ़ाया होता तो बड़ी अलग बात है। किसने किसने वो क्लास देखी थी? अरे उस दिन मैंने खुद बोला है, और उसमें ये भी बताया कि वो कैसे संविधान संशोधन होता है। क्यों नहीं लिखा इसमें? तो वो जरूरी नहीं कि तुम आरएफआर की क्लास में देखो। जहां जैसे मान लो इन्होंने कुछ बताया, मैंने कुछ बताया, तुम्हारा काम है ये नोट्स तभी पूरा होगा जब तुम्हें सारे स्टेप्स पता होंगे। अभी अभी मैं एनसीईआरटी की क्लास लेकर आ रहा हूँ और उसमें मैंने 5 स्टेप बताए हैं, कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं। और बहुत अच्छा चाय का एग्जाम्पल लिया मैंने कि एक्चुअली प्रोसेस और फंक्शन में क्या अंतर होता है। और आज की क्लास वो देख जरूर लेना, आधे घंटे की क्लास है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत बिजी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट के 5 प्रोसेस होते हैं। और चाय बनाने का एग्जाम्पल मैंने लिया, कैसे वो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। गलत है ये तरीका। आप इसके साथ अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करो। अगर ये पता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं पता तो ये तुम्हारा यहाँ होना चाहिए। ये नेक्टर नोट्स है, यानी आपको पूरा निचोड़ पता होना चाहिए। और यही क्वेश्चन यूपीएससी में सबसे पहले आया हुआ है, यही क्वेश्चन सबसे पहले आया हुआ है। तो आप तरीका सही फॉलो करो। हाँ, विंडो सीट। पहली बात तो ये बैग नीचे रखो। मेरे पौधे खराब हो तो बताऊंगा तुम्हें मैं, ठीक है? दिखाओ। अगर मुझे कुछ आगे ऐड ऑन करना है भारत परिषद अधिनियम में, मैं कैसे करूंगा? इसमें जगह क्यों नहीं है? तुम फिर नहीं समझ पा रहे हो। आरएफआर में जो एन का कॉन्सेप्ट है ये तब तक चलेगा जब तक तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। मान लो कल तुमने कोई एक ऐसा क्वेश्चन लगाया जिसमें तुम्हें भारत परिषद अधिनियम पे कुछ नया पॉइंट मिल गया जो कि तुम्हें अभी नहीं पता, उसको तुम रखोगे कहां? उसको एड ऑन कहां करोगे? और मैंने कहा भी था कि पेंसिल से जितना हो सके पेंसिल पे काम करो, क्योंकि ये सब मिट जाएगा। लास्ट में जब तुम पहुंचोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा इसमें इंफॉर्मेशन कितनी कम रखनी है। ये जो तुम 2-2 पेज में लिख रहे हो ना, ये तुम्हारे आधे पेज में खत्म होंगे। इसको मिटाते जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा ये नोट्स तुम्हारे छोटे होते जाएंगे। नेक्टर किसे कहते हैं? गाढ़ा अर्क, जैसे वो नहीं शहद होता है जो अलग अलग फूलों से चुनकर मधुमक्खी क्या करती है, एक जगह इकट्ठा करती है, प्रोसेस करती है, उसके बाद क्या मिलता है? शहद मिलता है, उसको नेक्टर बोलते हैं हम लोग। तो कितने फूलों पर बैठी दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्टर में क्या होगा? तुम्हें खुद से प्रोसेस करना पड़ेगा। आप अच्छा काम है लेकिन इसको और करेक्ट करो, ठीक है? और हमेशा अभी इसको लेकर अभी जाने कितने 10,000 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको अलग अलग कॉपी में रखोगे, रख तो लोगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चे रखते हैं। मेरा मकसद ये है कि एग्जाम से प्रेशर से पहले मुझे जल्दी जल्दी देख के निकलना है, मेरा कोई पॉइंट छूटे ना, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा, लेकिन तुम्हारी असफलता के पीछे वो जो निगेटिव मार्किंग है वो बैठेगी। मुझे वही खत्म कर देना है। वो जो 20-22 निगेटिव मार्किंग होती है वही तुम्हारा प्री खा जाता है और कुछ नहीं खाता है।
वो खत्म करने के लिए अब उसमें क्या होगा, ऑप्शन में भारत अधिनियम से जुड़ी 4 बातों पे गौर कीजिए। आपको पहली दूसरी बात आती होगी, तीसरी में आप सर खुजा रहे हो यार ये होगा कि नहीं होगा। मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ, प्रीलिम्स निकालना इसीलिए सबसे टफ हो जाता है। तो नोट्स पे बहुत फोकस करिए, पेंसिल से बनाइए। मैंने कहा था सेंटर पॉइंट पे रखिए उसको, कॉपी को उल्टा कर दीजिए, आदत नहीं है लेकिन उल्टी कर, हॉरिजॉन्टल कॉपी रखिए, उसमें एक एक पॉइंट जोड़ते जाइए। जैसे जैसे टीचर बताता जाए एक एक दो पेज छोड़ दीजिए ना खाली। क्या होगा भाई, इतना खर्चा कर रहे हो, 2 पेज और सही, 2 पेज और सही। ये इन्वेस्टमेंट कर लो, ये खर्चा नहीं है। खर्चा तो तुम इससे ज्यादा कहीं ना कहीं करते हो, ठीक है, वो नहीं करना है हमें, ठीक है। ये रूल फॉलो होना चाहिए इसी तरह से सबको, कि आदत पड़ जाए कि क्वेश्चन करना है तो बॉडी अपने आप का क्वेश्चन करना है। हो जाएगा? किसी को कोई और दिक्कत? अच्छा एक चीज और, कितनी देर से बैठे हो? कोई भी स्टूडेंट 45 मिनट से ज्यादा लगातार एक सिटिंग में नहीं बैठेगा। 45 मिनट्स आप अपना कोशिश करिए कि आपके पास कॉल ना आए, और आप कोशिश करिए कि आप टाइमर लगा के, या एक सिंपल सा, एक नहीं, छोटी सी घड़ी टाइप की आती है, वो खरीद लो, नहीं तो ये इस पर फोन बजता रहेगा। 45 मिनट्स के बाद क्या करोगे? 45 मिनट्स के बाद आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, आपकी बॉडी में जो है वो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो। 45 मिनट्स के ऊपर आप नहीं बैठेंगे अगर आप देर तक पढ़ना चाहते हैं तो, बाकी तो आपकी इच्छा है। तो 45 मिनट्स के बाद आप अपनी कुर्सी को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? पहले बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। ताड़ासन जानते हैं? जो जानते हैं वो सबको बताएंगे। बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे, और थोड़ा सा नहीं हो तो बाहर निकल जाना, ठीक है, गार्डन है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 20-25 डीप ब्रीदिंग करके फिर वापस आना। बॉडी को जितना हो सके रोटेट करना, पानी पीना, बॉडी को स्ट्रेच करना, आगे की तरफ झुकना, पीछे की तरफ झुकना, ताकि ये जो मसल्स हैं वो स्टिफ ना होने पाए। ऑक्सीजन इनटेक फिर से करो, ब्रेक लो, डीप ब्रीदिंग करो, और डीप ब्रीदिंग करके फिर से बैठ जाओ। घड़ी में याद रखना 45 मिनट के बाद ब्रेन ऑप्टिमम होकर काम नहीं करता है। अगर ये मेथड करोगे तो 5 घंटे भी तुम्हें थकान नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। और अगर तुम्हारी बॉडी लैक्टिक एसिड से लड़ने में अपनी एनर्जी खत्म कर देगी तो ये समझ लेना कि दूसरा घंटा तुम्हें बहुत भारी बीतेगा। बैठोगे तो पढ़ोगे नहीं, बैठो भाग तो पाओगे नहीं यहाँ से, वो तो हम बैठे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होगा, बस वो कुछ झूमा झूमा सा लगेगा, आंखें हल्की हल्की होंगी, वो तितलियां सी उड़ती रहती हैं आंखों के सामने, ठीक है, मुंह खोलने की कोशिश करोगे, खुलेगा नहीं। तो वो नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम होकर पढ़ना है। और एक कॉपी छोटी सी रखो, जैसे बताता हूँ क्या करना है। कॉपी देना बेटा, यूज़ कर सकते हैं ये कॉपी, अभी बताता हूँ, यही कर लें। एक पेन देना, इसमें जैसे आज की डेट में आप बैठे, ये डेट रिकॉर्ड रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या हुआ, डेट का मान लो आज तुमने आज की डेट डाली, और इसमें पहले मेंशन कर लो, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट तुम्हें मेथड बता रहा हूँ। जैसे 45 + 45 + 45 + 45, आप ये मिनट्स में इस तरह से बना लेना, ठीक है। क्या करना, इस तरह से बना लो, 45-45 मिनट के सेगमेंट बना लो, ठीक है। एक डायरी छोटी सी रखो, बताता हूँ, बोर्ड पे बता देता हूँ, इससे तुम्हें बड़ा मजा आएगा माइक्रो लेवल पे पढ़ाई करने में। चलो मुझे मार्कर देना छोटा सा। तो जो हमारी पढ़ाई का शेड्यूल है यहाँ पे, ऐसे जैसे आज की डेट डाली, एक छोटी सी डायरी जैसे उस बच्ची ने रखा, बड़ा स्मार्ट अच्छे से काम किया कर रही है वो। तो डेट लिख के इसमें, ये हमारा 45 मिनट का फर्स्ट स्लॉट हो गया। मान लो तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई करनी है 4 से 8 बजे तक, मुझे पढ़ाई करनी है फॉर एग्जाम्पल, 4 घंटे का मेरा मान लो स्लॉट है। तो इसमें 45 + 45 + 45 + 45, इनके बीच में, 2 के बीच में सिर्फ 5 मिनट का गैप होगा, ठीक है। उसमें स्ट्रेचिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, पानी पीना है। अगर अखरोट या बादाम रखा है तो 2-3 मुंह में डाल के उसको, ताकि ओमेगा 3 फैटी एसिड तुम्हें मिल जाए। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। या अगर कैंडी रख लो, अगर किसी को ज़्यादा थकावट हो रही है तो कैंडी, उसमें शुगर होता है तो कार्बोहाइड्रेट लेवल बढ़ जाएगा, पानी पी लो उससे, तो तुम्हारा जो फैट है वो उसको तोड़ के क्या करेगा, बॉडी उसको एनर्जी तुम्हें दे देगी। तो ये सारा न्यूट्रल सिस्टम होता है। बॉडी को स्ट्रेच खूब करो जितना हो सके, बॉडी को मूवमेंट करो पूरी तरीके से। जॉइंट्स जितने भी हैं, जैसे रोटेशन हो गया, जब स्विमिंग करते समय होता है, तो फ्लाई बनाओ ऊपर नीचे कंधों को, क्योंकि जब आप बैठते हो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेच यहाँ आता है। आप कभी नोटिस करना, यहाँ से लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आता है। तो आगे की तरफ झुको, पीछे की तरफ उसको स्ट्रेच करो, काउंटर पोज जरूर करो। अगर आगे की झुक रहे हो तो पीछे की तरफ जाओ, जॉइंट्स को मूवमेंट कराओ, गर्दन को हल्का हल्का धीरे धीरे हर तरफ मूवमेंट कराओ, ठीक है। बॉडी को दोनों पंजे ऊपर लेके
और जो है हथेलियाँ ऊपर की तरफ करके स्ट्रेच करो, ताड़ासन कहते हैं। तो ऊपर नीचे ऐसे पंजों के बल होने की कोशिश किया करो और डीप ब्रीदिंग करो, जितना हो सके डीप ब्रीदिंग करो। इतना अच्छा गार्डन है, घूमो, कोई समस्या नहीं है। तो ये क्या हो गया, आप जैसे मान लीजिए आपने ये स्लॉट पूरा किया, टाइमर रखो, ये तुम्हें इफिशियंसी की तरफ लेकर जाएगा। अब 45 सेकंड के लिए एक टाइमर आता है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, वो 40-50 रुपए का मिलता है हार्डली वो। तो उसको स्पोर्ट्स वाला जो होता है बड़ा सस्ता सा मिलता है, तो बटन दबा के छोड़ दो। उसमें क्या होगा, आपको ये तय करना है कि 45 मिनट में मुझे करना क्या है। मान लो मुझे इतने आंसर लिखने हैं, मुझे इतना रिवीजन करना है, इतने पेजेस पढ़ लेने हैं, जो भी कर रहे हो। जैसे आप बहुत रिलैक्स होकर पढ़ रहे हो बुक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 45 मिनट में मुझे ये चैप्टर खत्म कर देना है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब क्या हुआ कि मान लीजिए आज आपने स्लॉट बनाया कि मुझे ये मेरे टोटल स्लॉट है, मेरा पहला पूरा कट, दूसरा कट, तीसरा कट। अब इसके बाद अपने आप से पूछा करो, मान लो 3 निकल गए, अब इसके बाद चौथे में तुम महसूस करो कि बड़ी थकावट हो रही है, कुछ ज़्यादा हो रहा है, आपने यहाँ ब्रेक को बढ़ा दिया, 10 मिनट का कर लिया, ठीक है, 10 मिनट का कर लिया। थोड़ा सा और लंबी वॉक करके चले आए, थोड़ा रिलैक्स किया, गाने वाने सुन लिए, फिर तुम ये देखोगे तुम इसमें कितने स्लॉट पूरे कर पा रहे हो। तो अभी तक हमने ये किया कि हम दिन भर में कितना पढ़ रहे हैं, फिर हम ये बात कर रहे हैं कि हम लाइब्रेरी में कितना पढ़ रहे हैं। अब हम ये बात करेंगे कि लाइब्रेरी में हम कितने स्लॉट पूरे करके उठ रहे हैं। फिर इसके बाद हम ये करेंगे कि हर 45 मिनट में हम कितना पढ़ ले रहे हैं। बस यहाँ तक पहुँच गए, हो गया काम बड़ा आसानी से। तुम्हारा दिमाग भटकने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी बेचारे को, तो भटकेगा कहाँ से। क्लियर है? तो ये सभी लोग एक छोटी सी डायरी में कॉपी के पीछे बना लो, डेट वाइज, एक ही लाइन में सब आ जाएगा, 45। और खुद भी अच्छा लगेगा। कब अच्छा लगेगा तुम्हें बताता हूँ। ये साइकोलॉजिकल एक जो है वो बहुत हमें एडवांटेज देता है, कैसे इधर उधर मटक लें, थोड़ा सा निकल लें, नहीं तो क्या होगा, ये बताएगा सिर्फ एक स्लॉट और पूरा करना है, बस हो जाएगा मेरा काम, टारगेट पूरा हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, तुम्हें पुश कर देगा। तो ये करना आज से शुरू करो, सबकी कॉपी चेक कर लेना, मांग लेना कि आज आपने कितने स्लॉट पूरे किए। तो अपने जो भी यहाँ टाइम आप इंजॉय कर रहे हो, उस टाइम को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में डालो। फिर तुम्हारा दिमाग खुद ही तुमसे कहेगा कि हम 45 मिनट में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। और कई बार ऐसा होगा कि जब आप वाकई में अच्छे से पढ़ोगे, आपके आसपास कौन आया कौन गया आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये पूरा करने की कोशिश करो। और कोई डाउट? अरे 3 छोड़ दो, कौन सा तुम्हें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, 3 छोड़ दो। या कॉपी ऐसी रखो कि कल को उसमें स्पाइरल के अंदर तुम एक पेज जोड़ सको। जर्नी लंबी है, मतलब हम उसमें कल को, जैसे मान लो अगर इन्होंने संविधान संशोधन रखा, तो संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने स्टेप्स हैं, जो भी कहानी XYZ जो कुछ भी हो, सब तुम्हारी एक पेज पे होनी चाहिए या 2 पेज पे होनी चाहिए। कि कल को मुझे एग्जाम देने जाना है, मैंने खट से एक पेज पलटा और मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। तो ये प्रोसेस है, ऑनगोइंग चलता रहेगा, तो ये ऐड ऑन होता रहेगा। इतनी स्पेस तो एटलीस्ट छोड़ दो कि कल को जो है वो टॉपिक हो सकता है किसी में पूरे ना भरें, बच गया तो उसको कहीं और डाल लेना भाई, कहीं और लिख लेना कुछ, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और खर्च के बीच का अंतर समझो, ठीक है। खर्च कहीं और करते हो, यहाँ इन्वेस्ट करो। कॉपी रख लो 1-2, कोई दिक्कत नहीं है, और पेंसिल से बनाओ, क्योंकि अभी जो बड़े सेंटेंस यूज़ करो, कभी बिगिनर हो, धीरे धीरे तुम्हारे पॉइंट्स अपने आप छोटे हो जाएंगे, अपने आप छोटे होंगे। जब तुम्हें लगेगा इन्फॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं है, तो याद है मुझे, तो उसको हटाते जाओगे। एग्जाम टाइम में ये बुकलेट के फॉर्म में आ जानी चाहिए। बुकलेट, जिसकी बुकलेट होगी वो मेरे से लिखवा लेगा कि सिलेक्शन हो जाएगा। उसको आगे शाम को आंसर शीट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने रियल में मेहनत की है। प्रोसेस फॉलो करोगे, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? तुम बिना प्रोसेस फॉलो किए सिलेक्शन चाहते हो। ठीक है, तैयार? हाँ, कई लोग सोच रहे हैं कहाँ फंस गए, है ना। अब आ गए हो तो ओखली में सर दे दिया है, तो मूसलों से क्या डरना, है ना। चलो, हमने पहले ही कहा था, अब हमारे तुम्हारे बीच ज़्यादा दूरी नहीं रही। अब देखो कितनी जानकारियाँ पता चल रही हैं मुझे, है ना। सुबह किसी की कॉपी देखी थी, वही वाली कॉपी मुझे किताब दिख गई NCERT वाली, जिसके लिए मैं मना करता था। उसको इतना रंग से रंग दो कि जो छापने वाला भी भूल जाए कि हमने छापी किस कलर की किताब थी। वही उन्होंने किया, हर चीज़ को गोल 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 गोल। तो ये नहीं करना है,
पेंसिल का यूज करना है बुक्स में, ठीक है। चलो पढ़ो।